लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। दोस्तों क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की तरह ही सल्फेट्स का भी लिमिट टेस्ट जो होता है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्युबल सल्फेट आयन होते हैं हमारे SO4 2 नेगेटिव, जो सॉल्युबल सल्फेट आयन होते हैं हमारे, अगर ये रिएक्ट करें बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो क्या होता है, ये बेरियम जो होता है बेरियम सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स अलग हो जाते हैं। तो जो प्रिंसिपल होता है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स का वो यही होता है कि जो सॉल्युबल सल्फेट होते हैं अगर वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl तो हमारे जो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे लिमिट टेस्ट होता है सल्फेट्स का। अब लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स में जो रिएजेंट यूज़ होता है ये इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि इस रिएजेंट का नाम होता है हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऊपर तो हम यूज़ कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ हम बोल रहे हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट, जबकि बेरियम सल्फेट तो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये बेस एक्सिस का नाम बेरियम सल्फेट रिएजेंट है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ होती है जो यूज़ होती है वो बेरियम क्लोराइड ही होती है, नाम बस इसका बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए 15 ml हमें 0.5 m बेरियम क्लोराइड को हम डिज़ोल्व करते हैं किसमें, 55 ml वाटर में प्लस 20 ml एल्कोहल प्लस 5 ml K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और इसको डाइल्यूट कर लेते हैं हम 100 ml तक, डाइल्यूट अप टू 100 ml, ठीक है। तो ये है हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट हमें याद रखना है। अब ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है ये आगे प्रोसीजर में यूज्ड होगा, जितनी अमाउंट इसकी गिवन होगी उतनी अमाउंट हम इसको यूज्ड करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो जो प्रोसीजर होता है सल्फेट्स का वो क्लोराइड्स की तरह ही होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे। पहला हमारा स्टैंडर्ड एक तरफ, दूसरी तरफ टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नेस्लर सिलेंडर लेंगे हम, नेस्लर सिलेंडर में लेके अब पहले जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे हम 1 ml ऑफ 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये जो पहला ही पॉइंट है ये यहाँ पे अलग होगा, जैसा क्लोराइड के केस में होता है। जो पहला पॉइंट होता है वही हमें याद रखना है, बाकी के जो नीचे के पॉइंट्स होंगे वो हमारे सेम होंगे दोनों में, स्टैंडर्ड में और टेस्ट में भी, ठीक है। तो पहले पॉइंट में 1 ml 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें 2 ml HCl ऐड करना है, उसके बाद डाइल्यूट करना है अप टू 45 ml और इसमें ऐड करना है 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो हमने ऊपर बनाया था, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, इसमें टर्बिडिटी होगी, इसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन में भी हमें जो पहला पॉइंट है वही याद रखना है। पहले पॉइंट में हमें सैंपल सॉल्यूशन लेना है। अब जो सैंपल सॉल्यूशन होगा ये सैंपल से बनाया जाएगा। जो सैंपल होगा हमें गिवन होगा कि इसमें सल्फेट्स की कितने इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो हमें डिटरमाइन करनी है, तब हम सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे उस सैंपल को लेके, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, सैंपल सॉल्यूशन में इसमें पहले की तरह ही 2 ml HCl ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे अप टू 45 ml
और 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड है एक तरफ, दूसरी तरफ टेस्ट है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड हो वो स्टैंडर्ड से कम हो, ठीक है, जो टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो वो स्टैंडर्ड से कम हो, तो ये लिमिट टेस्ट पास करेगा। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस्ड होगी, जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो ज़्यादा हुए एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो टेस्ट सॉल्यूशन जो है हमारा वो फेल करेगा। ठीक है, लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, तो रिजल्ट है हमारा टर्बिडिटी इन टेस्ट मस्ट बी लेस देन टर्बिडिटी इन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स के नोट्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, आप वहाँ से इस पेज को डाउनलोड कर सकते हो।